हेलो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कैपेसिटर। देखिए बेटा, पिछली वीडियो के अंदर हमने कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ा था। तो कैपेसिटेंस क्या होती थी? कहते हैं किसी भी कंडक्टर की चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी क्या कहलाती थी? कैपेसिटेंस। लेकिन हमने वहां पर यह भी बताया था कि कोई भी कंडक्टर एक लिमिट तक अपने अंदर चार्ज को स्टोर कर सकता है। अगर उससे ज्यादा चार्ज उसको हम देते हैं तो वो इन्वायरमेंट के अंदर लीक कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर हम उस कंडक्टर को ज्यादा चार्ज देना चाहें, किसी डिजायर्ड वैल्यू तक हम उसको चार्ज देना चाहें, तो उसके लिए हमें अरेंजमेंट कुछ डिफरेंट टाइप की करनी होगी, जिसको कि हम क्या कहते हैं? कैपेसिटर। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमने एक सिंपल सी डेफिनेशन लिखी है। कैपेसिटर क्या होता है? इट इज ए डिवाइस यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। कहता है एक छोटा सा यंत्र, एक छोटी सी डिवाइस होती है जो चार्ज को स्टोर रखने का काम करती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि वो बना हुआ कैसे होता है, कैपेसिटर किस प्रकार का होता है। कैपेसिटर इज द अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर्स प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर। कहता कि जो कैपेसिटर होता है बेटा, वो किन्हीं भी दो कंडक्टर से मिलकर के बना हुआ होता है। ठीक है, सर दैट वन ऑफ देम इज ग्राउंडेड। उनमें से एक ग्राउंडेड होता है, यानी कि ग्राउंड से कनेक्टेड होता है, एंड चार्ज इज स्टोर्ड ओवर अनदर। और जो दूसरा है उस पर चार्ज स्टोर होता है। ठीक है, इसके अरेंजमेंट को हम आगे डायग्राम से पढ़ेंगे, समझेंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ी समझिए कि किन्हीं भी दो कंडक्टर्स, अगर जैसे कि हम बताते हैं कि एक कंडक्टर जो था उसके ऊपर हम एक लिमिट तक ही चार्ज स्टोर कर सकते हैं। अगर हम उससे ज्यादा चार्ज उसको देना चाहेंगे तो वो उसके अंदर स्टोर नहीं हो सकता, एनवायरमेंट में लीक हो सकता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके पास एक अनचार्ज कंडक्टर लेके आते हैं, और वो कंडक्टर किससे जुड़ा होता है? ग्राउंड से, जो कि उस कंडक्टर का जिस पर हम चार्ज दे रहे थे उसके पोटेंशियल को डिक्रीज करने का काम करता है। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो प्रिंसिपल है वो हम इसी वीडियो के अंदर आगे पढ़ेंगे। तो ये तो था उसके स्ट्रक्चर के बारे में कि कैपेसिटर होता किस प्रकार का है। ठीक है, तो देखिए हमने ये सब चीजें यहाँ पर लिखी हैं जो हमने कल के लेक्चर में भी आपने पढ़ी थी, हम पहले भी बता चुके हैं। पोटेंशियल ऑफ एनी कंडक्टर कैन नॉट बी इंक्रीज्ड मोर देन ए मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, मैंने अभी अभी आपको रिपीट किया कि किसी भी कंडक्टर का जो पोटेंशियल है उसको एक लिमिट तक ही हम इंक्रीज कर सकते हैं, उससे आगे उसको हम इंक्रीज नहीं कर सकते, इवन बाई सप्लाइंग चार्ज कंटिन्यूसली, चाहे उसको हम लगातार चार्ज देते रहें, क्योंकि अगर ज्यादा चार्ज देंगे तो इन्वायरमेंट के अंदर लीक कर सकता है। ठीक है, आफ्टर लिमिट वैल्यू, यानी कि लिमिट तक ही उसको चार्ज करेंगे, लिमिट के बाद चार्ज स्टार्ट्स टू लीक इन एयर। जो चार्ज है वो एयर के अंदर लीक होना शुरू हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर इज लेस। अब देखिए बेटा, कैपेसिटेंस क्या होता है? किसी भी कंडक्टर की चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी या क्षमता कैपेसिटेंस कहलाती है। तो कंडक्टर के ऊपर हम स्मॉल अमाउंट के अंदर चार्ज को स्टोर कर सकते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी कैपेसिटेंस भी क्या होगी? कम होगी। विच कैन बी इंक्रीज बाई ए पर्टिकुलर डिवाइस नोन एज कैपेसिटर। कहता है कि उसको हम एक डिवाइस की हेल्प से इंक्रीज कर सकते हैं, कंडक्टर की कैपेसिटेंस को एक डिवाइस की हेल्प से इंक्रीज कर सकते हैं। और वो डिवाइस कौन सी होती है? कैपेसिटर, जो कि हमने स्टार्टिंग में इसके डेफिनेशन के अंदर बताया। ओके, इन ए कैपेसिटर मोर अमाउंट ऑफ चार्ज एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी कैन बी स्टोर्ड। कैपेसिटर के अंदर हम ज्यादा मात्रा में चार्ज को स्टोर कर सकते हैं या इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अब बात आती है कि सर हम कैपेसिटर को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसके लिए क्या सिंबल होता है? एक सिंबल ये होता है। ठीक है, इसके अंदर दो पैरेलल लाइंस होती हैं ऐसे, और ये दो, यानी कि ये दो प्लेट कह सकते हैं आप एक प्रकार से, दो पैरेलल प्लेट्स होती हैं। ये किसी भी शेप का हो सकता है, सिलेंड्रिकल भी हो सकता है, स्फेरिकल भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर दो कंडक्टर्स होंगे। अगर मैं दो प्लेन शीट्स मानूं तो यहाँ पर ये भी कंडक्टर है, ये भी कंडक्टर है। ठीक है, दूसरे की हमने क्या रखा? पास में रखा। अगर किसी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस फिक्स है, यानी कि मान लिया हमने कह दिया कि इसकी 2 माइक्रोफेराड है या 3 माइक्रोफेराड है, ठीक है, तो उसका कैपेसिटेंस, जिसका कैपेसिटेंस क्या हो? फिक्स हो, तो उस टाइम पर कैपेसिटर को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन अगर किसी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस चेंज हो सकती है, वेरिएबल है, तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है, क्या करते हैं हम? इसके अंदर एक एरो लगा देते हैं। ये जो एरो यहाँ पर क्या बता रहा है बेटा? कि इसकी जो कैपेसिटेंस है वो चेंज हो सकती है, इसकी कैपेसिटेंस वेरी करती है। ठीक है, ओके, अगर मैं बात करूं कैपेसिटेंस की, कैपेसिटर की, तो आपने आई थिंक अपने फैन के अंदर एक सेल लगा होता है। ठीक है, तो आप अपने घर के अंदर उसको या तो सेल कहते होंगे, कई जगह कंडक्टर कह देते हैं उसको, है ना, कई जगह कंडेंसर कह देते हैं उसको। वो वास्तव में क्या होता है? कैपेसिटर होता है। ठीक है, ऐसे कैपेसिटर आपने देखा होगा कि आटा चक्की की जो मोटर होती है उसके अंदर भी होता है, पानी की जो मोटर होती है उसके अंदर भी होता है, यानी कि बहुत सारी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज ऐसी होती हैं जिसके अंदर एक कैपेसिटर लगा होता है। ठीक है, अब इस कैपेसिटर का काम क्या है बेटा? देखिए, अगर हम फैन से समझने की कोशिश करते हैं,
कोई भी जो डिवाइस है उसको स्टार्ट होने के लिए ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो जो कैपेसिटर क्या होता है वो बड़ी फास्ट चार्ज को रिलीज करता है। ठीक है, बड़ी तेजी से चार्ज को रिलीज करता है, तेजी से चार्ज को छोड़ता है, तो जिसकी वजह से वो उस ऑब्जेक्ट को या उस मशीन को पुल धक्का देने का काम करता है। ठीक है, जैसे कि फैन है, फैन को स्टार्ट होने के लिए क्या एक धक्के की जरूरत होती है। कई बार आपने देखा होगा ना कि कंडेंसर कमजोर हो जाता है तो फैन स्टार्ट नहीं हो रहा होता है, तो कई बार आपके पेरेंट्स से, आपसे जो बड़े हैं, वो उस फैन को किसी डंडे की हेल्प से या किसी चीज से पहले घुमाते हैं और फिर उसके बाद स्विच ऑन करते हैं, फिर वो चलना शुरू कर देता है। तो वहां पर कैपेसिटर ने क्या काम किया, उस धक्के का काम किया। ठीक है, यानी कि कैपेसिटर बड़ी तेजी से चार्ज को रिलीज करता है, जिससे कि उस फैन को या उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को एक पुश या पुल मिलता है, जिसकी वजह से वो चलना शुरू कर देता है। इसकी चार्जिंग भी बड़ी फास्ट होती है और ये चार्ज को रिलीज भी बड़ा फास्ट करता है। ठीक है, तो कोई भी आपके आटा चक्की की मोटर है, वहां पर भी यही करता है कि उस मोटर को या उस शाफ्ट को रोटेट कराने के लिए उसको एक एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत होती है। वो एक्स्ट्रा एनर्जी कहां से आती है, उस कैपेसिटर से आती है। वो कैपेसिटर क्या करता है, बड़ी फास्ट चार्ज को रिलीज करता है, जिससे कि उस मोटर को एक धक्का देने का काम वो करता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको कैपेसिटर समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं कि बेटा कैपेसिटर जो होता है वो किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है या किस प्रिंसिपल पर वो काम करता है। तो इसके अंदर हम आपको बिल्कुल पूरा प्रोसेस समझाएंगे कि किस प्रकार से कोई कैपेसिटर है उसके हम पोटेंशियल को इंक्रीज कर सकते हैं या उसको हम ज्यादा चार्ज दे सकते हैं। तो देखिए इसका प्रिंसिपल क्या कहता है, द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द कैपेसिटेंस ऑफ एनी कंडक्टिंग प्लेट बाय डिक्रीजिंग इट्स पोटेंशियल इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। कहता है कि बेटा किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को इंक्रीज करने का जो तरीका है या प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उस प्रोसेस या प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर या प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस। एक ही बात है। ठीक है, हम क्या होता है नॉर्मली, जैसे कि मान लिया फॉर एग्जांपल ये पेन है, ठीक है, ये कंडक्टर है, तो इसको हम एक लिमिट तक चार्ज दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कि 2 कूलम, 3 कूलम, 4 कूलम, इसकी लिमिट है 4 कूलम की। इसे ज्यादा चार्ज देंगे तो वो इस पर रुक नहीं पाएगा या ये कंडक्टर उसको होल्ड नहीं कर पाएगा, वो एनवायरमेंट के अंदर लीक कर जाता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं बेटा, इस कंडक्टर के समीप कोई दूसरा कंडक्टर लेके आते हैं। फॉर एग्जांपल ये माउस है, ये कोई दूसरा कंडक्टर है। ठीक है, और ये कंडक्टर किससे जुड़ा हुआ है, अर्थ से जुड़ा हुआ है। तो क्या होगा, इस कंडक्टर के ऊपर चार्जेज इंड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, ये अनचार्ज कंडक्टर था, जब ये इस चार्ज कंडक्टर के समीप आएगा, इस पे चार्ज था, इस पे कोई चार्ज नहीं था। जब इसको हम चार्ज कंडक्टर के पास में रखेंगे तो इसके एक फेस पर, जो फेस इसके तरफ है उस पर जैसे कि मान लिया अगर इस पेन पे मैं मान लूं कि पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके इस फेस पर नेगेटिव चार्ज होगा, इस फेस पर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव। ठीक है, नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इसके पोटेंशियल को डिक्रीज करने का काम करेगा, और पॉजिटिव क्या करेगा, इसके पोटेंशियल को इंक्रीज करने का काम करेगा। लेकिन ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के ज्यादा समीप है, तो ज्यादा इफेक्टिव कौन होगा, ये नेगेटिव चार्ज, यानी कि ओवरऑल इस पेन का पोटेंशियल डिक्रीज होगा। ठीक है, अगर इसका पोटेंशियल डिक्रीज होता है तो इसको हम और चार्ज दे सकते हैं। ठीक है, उस लिमिट को पूरा करने के लिए उस लिमिट तक इसको चार्ज हम फिर से दे सकते हैं। लेकिन हम फिर क्या करते हैं, इस जो ये जो कंडक्टर है जिस पर चार्जेज इंड्यूस हुए हैं, चार्जेज प्रोड्यूस हुए हैं, इसको हम क्या करते हैं, किसी अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। तो अर्थ के अंदर आपको पता है कि बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इस कंडक्टर की तरफ या इस कंडक्टर की तरफ मूव करते हैं, और ये जो इधर पॉजिटिव चार्जेस थे इनको न्यूट्रल कर देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से इस पेन का पोटेंशियल ज्यादा अमाउंट के अंदर डिक्रीज होगा और इसको हम ज्यादा मात्रा के अंदर चार्ज दे पाएंगे, यानी कि ज्यादा मात्रा में इसके ऊपर चार्ज स्टोर कर पाएंगे। तो ये है पूरा जो बेसिक प्रोसेस है कैपेसिटेंस का, या प्रिंसिपल आप इसको कह सकते हो। ठीक है, मैं इसको डायग्राम से भी समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए हमने क्या लिखा है यहाँ पर, कैपेसिटेंस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इज इंक्रीज बाय ब्रिंगिंग अनदर अनचार्ज और लो पोटेंशियल कंडक्टर नियर इट। कहता है किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके समीप एक अनचार्ज या ऐसा कंडक्टर लेके आते हैं जिसका पोटेंशियल उसके कंपेरेटिव बहुत कम हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक कोई कंडक्टर है ये, ठीक है, इस कंडक्टर पर मान लीजिए कुछ चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, अब ये एक लिमिट तक, ये जो कंडक्टर बेटा वो एक लिमिट तक चार्ज को बियर कर सकता है या होल्ड कर सकता है, सहन कर सकता है, कुछ भी कहिए आप। ठीक है, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि इसके ऊपर हम इससे ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकें। ठीक है, तो इसके पास हम क्या करेंगे, एक अनचार्ज कैपेसिटर लेके आएंगे, सॉरी अनचार्ज कंडक्टर लेके आएंगे। ये क्या आ गया, अनचार्ज कंडक्टर, इस पे कोई चार्ज नहीं है। लेकिन जब
इस कंडक्टर को इसके पास लेके आएंगे तो इसके इस स्पेस पर कैसे चार्ज प्रोड्यूस हो जाएंगे, नेगेटिव, और इस पे कैसा प्रोड्यूस हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, इस नेगेटिव की वजह से ये जो प्लेट है, इस प्लेट को मैं नाम दे देता हूं ए, इसको नाम दे देता हूं बी। ठीक है, अब बी प्लेट के एक साइड तो नेगेटिव चार्ज है, दूसरे इस तरफ पॉजिटिव चार्ज है, तो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से ए का पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा, है ना। लेकिन इधर पॉजिटिव चार्ज है, ये इसके पोटेंशियल को इंक्रीज करने का काम करता है। लेकिन नजदीक कौन से ज्यादा नजदीक है, नेगेटिव ज्यादा नजदीक है, तो इफेक्टिव कौन से वाला ज्यादा होगा, नेगेटिव वाला, यानी कि कुल मिला के इसका पोटेंशियल डिक्रीज ही होगा। ठीक है, अब मान ली इसकी वैल्यू थी 5 कूलम चार्ज बियर करने की। ठीक है, इसका पोटेंशियल इंक्रीज सब हमने क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। तो पोटेंशियल जब हमने डिक्रीज किया तो इस पर हम ज्यादा मात्रा में चार्ज स्टोर कर पाएंगे। तो इसको मान लिया फॉर एग्जांपल हम 2 कूलम चार्ज एक्स्ट्रा दे पाए, है ना। तो अब टोटल चार्ज यहाँ पर कितना स्टोर है, 7 कूलम। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि इसके ऊपर और ज्यादा चार्ज स्टोर हो, तो हम क्या करेंगे, इस बी प्लेट को अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और अर्थ के अंदर बेटा बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स किधर मूव करते हैं, इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ। ठीक है, या इस प्लेट बी की तरफ मूव करते हैं, और इस फेस को क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज। ये डायग्राम किस प्रकार का बन जाता है, फिर कुछ ऐसा बनेगा। इस पे कैसा चार्ज रह जाएगा, सिर्फ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब देखो इस पे पॉजिटिव चार्ज तो है ही नहीं, जो इसके पोटेंशियल को इंक्रीज कर रहा था वो फैक्टर तो खत्म। अब कौन सा फैक्टर बच गया, जो इसके पोटेंशियल को डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो इसका पोटेंशियल ज्यादा अमाउंट में डिक्रीज होगा, ज्यादा अमाउंट में डिक्रीज होगा तो इसको हम और ज्यादा चार्ज दे पाएंगे। ठीक है, पहले अगर 7 कूलम दे रहे थे तो अब कितना दे पाए, 10 कूलम चार्ज। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हुआ, इस कंडक्टर की कैपेसिटी इंक्रीज हुई, है ना। ये पूरी अरेंजमेंट थी, इसको हम क्या कहेंगे, कैपेसिटर। ठीक है, ये पूरी जो अरेंजमेंट थी, ये दोनों प्लेट्स हमने ली, उसमें से एक प्लेट को हमने अर्थ किया, अर्थिंग कर दी या ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, तो ये पूरा का पूरा जो आपके पास सिस्टम था, ये क्या था, कैपेसिटर। ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ, इस कंडक्टर की हमने कैपेसिटी इंक्रीज कर पाए। ठीक है, तो उसके इसी प्रोसेस को हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ चार्ज स्टोर्ड इन इट टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स 2 कंडक्टर्स। देखिए यह बात आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटेंस क्या होती है, चार्ज अपॉन में पोटेंशियल डिफरेंस। अब बात आई है कैपेसिटर की, तो कैपेसिटर के केस में कैपेसिटेंस क्या होगा, चार्ज अपॉन में पोटेंशियल। जितना चार्ज हमने उस कंडक्टर को दिया है अपॉन में उसका पोटेंशियल। ठीक है, देखो हमने एक फैक्टर बताया था कल कि जो कैपेसिटेंस है बेटा वो ना तो चार्ज पे डिपेंड करती है ना ही पोटेंशियल पे डिपेंड करती है। अब देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, पोटेंशियल को डिक्रीज कर रहे थे, लेकिन कल हमने क्या बताया था कि जो चार्ज होता है ना वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है, पोटेंशियल पर। चार्ज इंक्रीज होगा तो पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा, चार्ज डिक्रीज होगा तो पोटेंशियल भी डिक्रीज होगा। लेकिन यहाँ पर हमने चार्ज को इंक्रीज किया है, और चार्ज को इंक्रीज करने के लिए भी हम क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल को डिक्रीज कर रहे हैं। तो वो किस प्रकार से किया है, अर्थिंग की वजह से। इसका जो पोटेंशियल डिक्रीज हुआ है ना, उसको चार्ज को डिक्रीज करके डिक्रीज नहीं किया है, उसको डिक्रीज करने के लिए क्या किया हमने, एक प्लेट को अर्थ से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो उसके अंदर ये वाली रिलेशन काम नहीं की है। इसलिए अब देखो यहाँ पर चार्ज बढ़ा रहे हैं लेकिन पोटेंशियल तो इंक्रीज नहीं हो रहा ना, तो इसका मतलब क्या है, कैपेसिटेंस तो पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है, ना ही चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। ओके, तो आपको पता है कि कैपेसिटेंस क्या होती है, किसी भी कैपेसिटर की चार्ज अपॉन में पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल। ओके, कंसीडर ए पॉजिटिव चार्ज कंडक्टिंग प्लेट ए। आप एक कंडक्टिंग प्लेट मान लीजिए ए, उस पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, जो कि हमने यहाँ पर कंसीडर की। ठीक है, ब्रिंग अनदर अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट बी क्लोजर टू प्लेट ए। फिर क्या कीजिए, कोई अनचार्ज प्लेट लेके आइए बी, किसके नजदीक लेके आना, इस प्लेट ए के नजदीक लेके आए। ठीक है, ड्यू टू इंडक्शन इफेक्ट माइनस क्यू चार्ज इज इंड्यूस्ड ऑन इट्स इनर सरफेस। कहता है कि ड्यू टू इंडक्शन की वजह से इसके इस स्पेस पर माइनस क्यू चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा, एंड प्लस क्यू ऑन इट्स आउटर सरफेस, और इसके इस स्पेस पर कैसा चार्ज प्रोड्यूस होगा, प्लस क्यू। ठीक है, ड्यू टू माइनस क्यू पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए टेंड्स टू डिक्रीज। इस माइनस क्यू की वजह से यानी कि इस नेगेटिव चार्ज की वजह से ए का पोटेंशियल डिक्रीज होगा, एंड ड्यू टू प्लस क्यू पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए टेंड्स टू इंक्रीज। लेकिन इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस ए का पोटेंशियल इंक्रीज होगा। जो प्रोसेस मैंने अभी समझाया, पेन और माउस लिया था या इस डायग्राम से समझाया, उसी को यहाँ पर हमने लिखा है। ठीक है, ओके, कहता कि एज द नेगेटिव चार्ज इज क्लोजर टू प्लेट ए। अब जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर कि नेगेटिव चार्ज एक ए प्लेट के ज्यादा नजदीक है, इट इज मोर इफेक्टिव। कहता है जिस वजह से ज्यादा इफेक्टिव होगा। ज्यादा इफेक्टिव होने का मतलब क्या है, इसका पोटेंशियल ओवरऑल डिक्रीज ही होगा,
ये इंक्रीज कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, लेकिन ये ज़्यादा नज़दीक है तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, यानी कि ओवरऑल क्या करेगा, डिक्रीज ही करेगा। ओके, आगे देखिए हमने क्या लिखा है, नाउ कनेक्ट द प्लेट बी टू अर्थ। प्लेट बी को आप किससे जोड़ दीजिए, अर्थ से। जोड़ा हमने यहाँ पर भी जोड़ा हुआ है, यहाँ पर भी जोड़ा हुआ है। प्लस क्यू चार्ज विल बी न्यूट्रलाइज बाई इलेक्ट्रॉन्स कमिंग फ्रॉम अर्थ। कहता है कि जो ये पॉजिटिव चार्ज है किसके न्यूट्रलाइज हो जाएगा, अर्थ से जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। देखो ये पॉजिटिव, ये भी कह सकते हो कि ये पॉजिटिव चार्ज अर्थ के अंदर चला गया, लेकिन बेसिकली हम क्या कहते हैं कि कौन मूव करता है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। तो अर्थ के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और इस प्लेट के इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। बेसिक तो एक्चुअल तो होता तो यही है, लेकिन आप ये भी कह सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज अर्थ के अंदर चला गया, वो भी गलत नहीं होगा। ठीक है, ओके, देखिए आगे, ड्यू टू दिस पोटेंशियल ऑफ ए इज फर्दर डिक्रीजेज एंड इट्स कैपेसिटी इंक्रीजेज। कहता है अगर ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो ये नेगेटिव चार्ज क्या होगा, ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा, और ये ज्यादा इफेक्टिव होगा तो ए का पोटेंशियल ज्यादा अमाउंट के अंदर डिक्रीज होगा, और ज्यादा अमाउंट में डिक्रीज होगा तो इसके ऊपर हम ज्यादा मात्रा में चार्ज स्टोर कर पाएंगे, यानी कि कुल मिलाकर कहने का मतलब क्या है, इसकी कैपेसिटी को हम इंक्रीज कर पाएंगे। ओके, अब आपको देखिए कैपेसिटेंस की यूनिट आपको हमने कल बता दी थी, क्या होती है, फैराड। ओके, दूसरी बात कल हमने ये भी बताया था कि जो कैपेसिटेंस है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूं आपको एक बार कि वो कंडक्टर की शेप पर डिपेंड करता है। ठीक है, कंडक्टर कैसा है, स्फेरिकल है, सिलेंड्रिकल है, या क्या कहते हैं आपका स्क्वायर आकार का है, किस प्रकार का है, यानी कि प्लेट्स हैं। और दूसरी बात उसके साइज पर डिपेंड करता है कि वो जो सिलेंडर या स्फीयर हमने लिया है वो स्मॉल है या बिगर है। ठीक है, तो अगर ज्यादा बड़े होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी कैपेसिटेंस भी ज्यादा होगी। तो कहने का मतलब है कि उसकी शेप और साइज पे डिपेंड करता है। ठीक है, तीसरी बात, जो इनके बीच में मीडियम होगा उस मीडियम पे डिपेंड करता है, दोनों प्लेट के बीच में, यानी कि इस कैपेसिटर की दोनों प्लेट के बीच में जो मीडियम होगा, एयर है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, या आपकी क्या कह सकते हैं कि कोई कंडक्टिंग स्लैब है, उस पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, उसके अलावा डिपेंड करेगा इन दोनों प्लेट के सेपरेशन पर। अगर सेपरेशन ज्यादा होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि कैपेसिटेंस कम होगी, आपको दिख रहा होगा यहाँ से, क्योंकि अगर इनकी बीच की सेपरेशन बढ़ा दूं तो इसका पोटेंशियल कम अमाउंट के अंदर डिक्रीज होगा, है ना। तो उस इन दोनों के सेपरेशन पे भी डिपेंड करता है। इंडिपेंडेंट किस किस पे होता है, किस मटेरियल के कंडक्टर्स बने हैं उस पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, और क्या कहते हैं, इसके जो हाँ, इनके पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करेगा कि इनके अंदर कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, इन दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना, उस पर भी डिपेंड नहीं करेगा। और चार्ज पे भी डिपेंड नहीं करेगा, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था। ठीक है, तो ये कुछ इसके फैक्टर्स थे जिन पर कैपेसिटेंस डिपेंड करता है, और कुछ ऐसे भी फैक्टर्स हमने बताया जिस पर वो डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो ये पूरे कैपेसिटर की पूरी कहानी थी, यानी कि प्रिंसिपल था। और कैपेसिटर हमने पहले क्या बताया, कैपेसिटर होता क्या है और वो किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। तो आई थिंक, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा, अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को आप रिपीट करके देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।